हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी। एंड सेकंड, लॉट ऑफ थैंक्स टू यू ऑल। इतने दिनों वीडियो ना पढ़ने के बाद भी आपने इतना प्यार दिया हमें, वीडियोस लाइक करे, कमेंट्स भी दिए और हालचाल भी पूछे कि सर इतने दिन से कहाँ गायब हैं, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, अब से प्रॉमिस तो नहीं कहेंगे लेकिन कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ रोज अपलोड करते रहें। आज बहुत छोटे से टॉपिक पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा टॉपिक, और वो टॉपिक है आपका आइसोमेरिज्म। अभी कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं, एक छोटा सा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल हम आपको देंगे। आप उन एग्जाम्पल के बेसिस पर आप हमें बताओगे कि दोनों एग्जाम्पल में पहली चीज तो डिफरेंस क्या है, और फिर उसके थ्रू ही हम लोग क्या करेंगे, आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड सारी चीजें जो है वो आपके सामने आ जाएंगी। अगर हम आपसे कहें कि हमने यहां पर एक स्ट्रक्चर बनाया है ये, और एक स्ट्रक्चर बनाया है ये, अभी बहुत छोटा सा हम आपसे काम बोलेंगे कि बस आप क्या करो कि दोनों स्ट्रक्चर के आप पहले तो हमें नाम बताओ, और फिर सेकंड उसमें जो है आप छोटे छोटे से कि कितने नंबर ऑफ कार्बन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं। अगर हम आपसे कहें बेटा यहां पे बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, आप कहोगे 4। हम कहेंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जरा हम नीचे आते हैं, हमने कहा बेटा इसमें नंबर ऑफ कार्बन बताओ, आप कहोगे सर 4। हमने कहा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ, आप कहोगे सर 8। हमने कहा वेरी गुड। अब आप इनके नाम बताओ, आप कहोगे सर ये है आपका ब्यूट 1 इन, ये है आपका ब्यूट 2 इन। वेरी गुड। अब अगर हम आपसे कहें, एक तो ये एग्जाम्पल लिया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने आपसे कहा कि आप इस कंपाउंड का नाम बताओ, पहली चीज तो, और दूसरी चीज नंबर ऑफ कार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन बताओ। आप कहोगे सर देखिए C4 एंड H10। हम कहेंगे वेरी गुड। हम कहेंगे इसका नाम बताओ, आप कहोगे ब्यूटेन। हम कहेंगे वेरी गुड। अब हमने एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये लिया, ये कार्बन को नीचे कर दिया, और हमने आपसे कहा कि अब इसमें सेम आप वही काम करो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो और नंबर ऑफ ऑक्सीजन काउंट करो, सॉरी हाइड्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन काउंट करो। आप कहोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम कहेंगे वेरी गुड। अब हम कहेंगे आपसे इसका नाम बताओ, आप कहोगे सर 2 मिथाइल प्रोपेन। हम कहेंगे वेरी गुड। अब अभी आपने यहां पर क्या देखा, आपने एक कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर ये बनाए, एक कंपाउंड के 2 स्ट्रक्चर ये बनाए। अगर हम आपसे पूछें कि बेटा इन दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, इसका डिफरेंस अलग बताना है, इसका डिफरेंस अलग बताना है, और दोनों में क्या सिमिलरिटी है वो बताना है। आप कहोगे सर देखिए दोनों स्ट्रक्चर से जो कंक्लूजन हमने निकाला वो है कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बच्चे कहते हैं सर आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आ रहा, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। आप खुद देख लो, यहां पे इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां है, इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन यहां है। यहां पर क्या हुआ कि ये पूरी एक चेन बनी थी, हमने इस चेन को डिस्टर्ब कर दिया।
ओवरऑल क्या हुआ कि चाहे स्ट्रक्चर हम ये एल्कीन्स का लें या हम एल्केन का लें, आपका क्या होगा कि दोनों कंपाउंड में हम देख रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। तो जब हमको ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं, कंपाउंड्स हैविंग, अब एक छोटे से एग्जांपल से मेन टर्म निकाल के आपने पूरी डेफिनेशन बना ली। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड isomers and this phenomenon is called isomerism। बहुत सिंपल, अभी तो हमने सिर्फ आपको बेसिक चीज बताई है। मींस हम ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत सारे होते हैं, हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिलेक्ट करेंगे जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, लेकिन हम उनमें इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करेंगे कि उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए। ये अभी हम लोगों ने आपका ये एल्कीन लिया, एल्कीन का एक मेंबर लिया, ये हम लोगों ने एल्केन का एक मेंबर लिया और एक कॉन्सेप्ट निकाल के हम लोगों ने अपना कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया कि there are some organic compounds which have same molecular formula but different structural formula, they are called isomers and the phenomena is called isomerism। अभी ये सिंपल सी डेफिनेशन हुई। इस एग्जाम्पल का हम वही कहेंगे जैसा हम बार बार कहते हैं, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या कहीं नोट कर लो अच्छे से। तो वहां पर क्या होगा कि ये आपका आइसोमेरिज्म का सिंपल सा एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम लोगों ने डेफिनेशन निकाली। अब बात ये आती है कि आपके पास एल्केन, एल्कीन, एल्काइन दो जो हैं आपके पास तीन हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनकी आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है। और अगर हम कहें यहां से आप बता सकते हो कि आपको दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है, उससे आइसोमेरिज्म के टाइप निकलेंगे। आप कहोगे सर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, हमने कहा हाँ ठीक है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस वजह से आया, इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस किस वजह से आया, आप ये बताओ। आप थोड़ी देर सोचोगे, आप कहोगे देखिए सर ये जो एल्कीन वाला स्ट्रक्चर है, इस एल्कीन वाले स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, हम कहेंगे वेरी गुड। आप देखो ना, पहले पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा, यहां दूसरी पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा, ठीक। हमने कहा यहां पे बताओ आप कहोगे सर इस एल्केन में आपने क्या किया कि इसकी चेन, मतलब ड्यू टू चेन। अब चेन में आप देखो 4 कार्बन की चेन थी, आपने उसको 3 कार्बन की चेन बना के एक कार्बन को मिडिल पोजीशन से हैंग कर दिया। तो अब यहां पर हुआ कि इन्हीं दोनों, इसीलिए हमने ये एग्जांपल लिया था जिससे आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाए और आपके दोनों टाइप क्लियर हो जाए। तो पहले में हमने क्या देखा कि आइसोमर्स हमको मिले ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, दूसरे में हम लोगों ने देखा ड्यू टू चेंज इन चेन। यही आपके दो आइसोमर्स जो अभी आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, वरना आइसोमरिज्म बहुत ब्रॉड है। तो अभी आपको केवल पोजीशन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर्स या चेन आइसोमेरिज्म पर फोकस करना है। अब आप कहोगे सर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन 3 तो वो हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फैमिलीज, और 2 आइसोमेरिज्म है, तो कौन सा कंपाउंड किस तरह की आइसोमेरिज्म देगा, ये अक्सर बच्चों के दिमाग में डाउट आता है। और दूसरी चीज, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में बच्चे गलत कर देते हैं। तो यहां पर हम आपसे कहेंगे कि आप एक छोटी सी टेबल बना लो जिसमें अभी कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम लोग। यहां पर आप लिखोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और यहां पर लिखोगे आप आइसोमेरिज्म। ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म इज शोन बाय एल्कीन। तो अभी आपको अगर ये टेबल याद है आप फटाक से लिख लोगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग का फर्स्ट होते हैं एल्केन, सेकंड होता है एल्कीन और थर्ड नंबर पे आ गया आपका एल्काइन। अभी एक एक इनके एग्जाम्पल हो ही गए हैं, अभी एक एक एग्जाम्पल और लेके हम लोग इस चीज को और वो कर लेंगे, इलस्ट्रेट कर लेंगे। चेन आइसोमेरिज्म,
ठीक, चेन आइसोमरिज्म देते हैं। एल्कीन्स में ये बात होती है कि ये चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म दोनों देंगे, लेकिन एल्काइंस दे विल ओनली अंडरगो पोजीशन आइसोमरिज्म। पोजीशन आइसोमरिज्म, तो आपका ये डाउट भी खत्म हो गया। एल्केन्स चेन आइसोमरिज्म, एल्केन्स चेन एंड पोजीशन बोथ, एल्काइंस ओनली पोजीशन आइसोमरिज्म। तो इससे क्या हुआ, आपका 1 मार्क्स का वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी खत्म हो गया। विच अमंग द फॉलोइंग आइसोमरिज्म इज शोन बाय एल्कीन्स? नंबर 1 चेन, नंबर 2 पोजीशन, नंबर 3 बोथ, नंबर 4 नन। तो आपका सिंपल सा आंसर होगा कि सी, दैट इज बोथ चेन एंड पोजीशन आइसोमरिज्म। तो ये एक छोटा सा हम लोग अब इस पर रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, कुछ चीजें। अच्छा, हम लोगों ने अभी यहां पर एक कंक्लूजन ये निकाला आइसोमरिज्म से रिलेटेड कि इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होने का मतलब हुआ कि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये आइसोमर्स में आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है मींस इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्योंकि हमने देखा था ब्यूटेन बनाया, 2 मिथाइल प्रोपेन बना दिया, दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट था, मतलब दोनों की फिजिकल अपीयरेंस अलग थी, मतलब दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी। कोई भी एक एग्जांपल से इसको आप याद कर सकते हो। और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि C और H सेम है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो आपकी सेम होती हैं। मतलब आप सिंपल सा इसको यूं याद रख सकते हो कि ये सेम वही प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पढ़ी थी होमोलोगस सीरीज में। होमोलोगस सीरीज के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है। तो वहां पर क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम। एक चीज तो ये याद रखनी है आपको आइसोमरिज्म की में। दूसरी चीज आपको ध्यान, ये वाला पॉइंट आपका ब्लैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी उन्होंने दे दिया आपको ब्यूटेन एंड 2 मिथाइल प्रोपेन हैज सेम डैश प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट डैश प्रॉपर्टीज। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, 2 मार्क्स का आपका ब्लैंक वाला क्वेश्चन बन गया अच्छा सा। अब सेकेंड चीज पे आते हैं। हम लोग कोई भी आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे, वेदर इट इज चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स, उसमें आप याद रखना कि जो आइसोमेरिज्म है, फॉर आइसोमेरिज्म नंबर ऑफ कार्बन शुड बी मोर देन 3। 3 या 3 से कम अगर आपके नंबर ऑफ कार्बन, वेदर दे आर इन चेन और इन एनीवेयर, आपका वो आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास है ही नहीं ज्यादा। एक चीज तो आपको यह याद रखनी है। एक चीज और क्या याद रखनी है आपको, नंबर ऑफ आइसोमर्स increases as the number of carbon increases। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करेंगे तो उनके आइसोमर्स इंक्रीज कर जाएंगे। जैसे आप देखेंगे ब्यूटेन 2 आइसोमर्स फॉर्म करता है, पेंटेन 3 आइसोमर्स फॉर्म करता है। तो इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन देखो आप बढ़ते जा रहे हैं। अभी इसको एक हम लोग एग्जांपल से भी इलस्ट्रेट कर लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं तो उनसे नंबर ऑफ आइसोमर्स भी बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका आइसोमेरिज्म का, इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक है। अब हम क्या करेंगे, जरा कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उनके आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार आए हैं रिलेटेड टू आइसोमर्स, जरा हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। जरा हम एक पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, मतलब इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं उनमें क्या है आपका कि ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ
आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। अब पेंटेन आपने कहा ओ अच्छा 5 कार्बन C5H12। अब ये दो तरह से क्वेश्चन आता है, या तो वो आपको कहेंगे ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ 2 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन का नाम दे देंगे, या आपसे कहेंगे ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ C5H12। अब यहां पर प्रॉब्लम आती है कि मान लीजिए उन्होंने कहा कि C5H12 इसके 2 आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। अब आप सोच रहे हो कि इसमें चेन आइसोमर्स, आपको टेबल याद है पूरी, अब इसमें चेन ड्रॉ करें, पोजीशन ड्रॉ करें, क्या करें? उसके लिए आप क्या करोगे कि आप एक छोटा सा काम ये करो कि एल्केन लिख लो। कोई भी अगर फॉर्मूला दिया हुआ है तो आप सबसे पहले ये काम स्टार्ट करो, एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो, एल्काइन ले लो, तीनों के जर्नल फॉर्मूले लिख लो, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2। अब आप यहां पे C की वैल्यू 5 रख के देख लो कि ये कंपाउंड अगर फॉर्मूले के फॉर्म में दिया है तो ये किस हाइड्रोकार्बन को बिलोंग कर रहा है। फिर आप उस टेबल पे आ जाओ कि अच्छा एल्केन चेन एंड पोजीशन बोथ, चेन और पोजीशन दोनों देते हैं, लेकिन आप कोशिश करना पोजीशन ड्रॉ करना। उसके बाद थर्ड वाले में ओनली पोजीशन। तो आपने यहां पर जैसे ही देखा C5 रखा, आपने देखा सर अरे ये तो 12 आ गया, मतलब कि ये जो हमारा हाइड्रोकार्बन दिया हुआ है ये आपका एल्केन को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये चेन आइसोमर्स देंगे। बस आपका काम खत्म, कुछ करना ही नहीं है। आपने कार्बन 5 कार्बन की चेन बनाई सबसे पहले तो, और उसके बाद एन है मींस दे ऑल विल हैव सिंगल बॉन्ड लगा दो आप सारे, और उसके बाद आप कुछ ना करो, इनमें सब में लगा दो आप H। जब इतना काम आपने कर लिया तो समझ लो आपका ये पहला स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब दूसरे में क्या करना, अब चेन में आपको मालूम था, अब यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक होती है बच्चों से जो हम बताएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या हुआ, हम दूसरा ये वाला स्ट्रक्चर आप मत ड्रॉ करिएगा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ये हम बता रहे हैं ये बच्चा जो कॉमन मिस्टेक करता है। बच्चा सोचता है चेन में डिफरेंस करना है तो इसको हम यहां से पहली पोजीशन पे ही मोड़ देता है। ये गलती हो गई, क्योंकि हम लोग नॉमेनक्लेचर में देखते हैं कि हमको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो ये उसने क्या किया, चेन को बेंड कर दिया। हमको चेन को बेंड नहीं करना है, हमको चेन को ब्रेक करना है, तब उसके स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो आप यहां पे क्या करोगे, मतलब एक तरह से आप ये समझ लो एल्केन्स की आइसोमेरिज्म में हम लोगों को चेन को मोड़ना नहीं है, हम लोगों को चेन को तोड़ना है। अब जब मानी हुई बात है कि आप चेन को तोड़ोगे, तो अगर पहली पोजीशन में लगाओगे तो चेन मुड़ गई, हमें वो करना नहीं है, तो किसी भी दूसरी पोजीशन में लगा दो, वेदर इट इज फ्रॉम लेफ्ट और इट इज फ्रॉम राइट। ये ले लिया, 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 ये, और ऐसे करते चले गए सारे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है सारे H लगाते चले गए, और आप H लगा दिया। और एक बार ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद, क्योंकि हम लोग कॉपी करेक्शन में जाते हैं तो बहुत कॉमन मिस्टेक मिलती है, एक आधा H छूटा हुआ होता है बच्चों का, जिसपे हम लोग को अंडरलाइन करके उसको मार्क्स डिडक्ट कर देना होता है। तो आप एक बार इसको बनाने के बाद सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन काउंट जरूर कर लीजिएगा, उससे क्या होगा, जो वो एक नंबर जाने की चांसेस हैं आपकी वो खत्म हो जाएंगी। 1 2 किसी एक तरफ से स्टार्ट कर दो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सही हो गया। अब बात आती है इनका नाम लिखने की। तो अगर उन्होंने दिया ड्रॉ 2 आइसोमर्स ऑफ पेंटेन, तो मानी बात है ये तो आपका पेंटेन दिया ही हुआ है, आप इसका नाम पेंटेन ही लिखोगे। हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, जब ये फॉर्मूले के फॉर्म में आएगा तब आइसोमर्स इसके नाम पूछते हैं, पेंटेन। और ये आपका हो गया 2 मिथाइल मेथ एथ प्रॉप ब्यूट, यानी कि 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये आपका 2 आइसोमर्स ड्रॉ होगा C5H12 के। कोई भी आइसोमर्स ड्रॉ करना हो सबसे पहले आप ये काम करना, ये काम करने के बाद आप टेबल पे आना कि अच्छा एल्केन
चेन आइसोमरिज्म देते हैं, एल्कीन, इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एल्कीन चेन एंड पोजीशन दोनों आइसोमरिज्म देंगे और एल्काइंस ओनली पोजीशन आइसोमरिज्म देंगे। तो ये दो हमारे हो गए टू स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। अब इसको आप जरा ध्यान से देखो, आप ये देखो कि जो हमने एल्केन का या एग्जाम्पल लिया, पेंटेन का दूसरा आइसोमर ड्रॉ किया, वो जो है आपका ब्रांच्ड चेन में है। यानी कि ये आपका, इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन आता है जो हम बता रहे हैं, ब्रांच्ड चेन। 2 नंबर का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या कि ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन विच हैज ब्रांच स्ट्रक्चर। बड़ा आसान है, आपने क्या किया, पेंटेन के 5 पहले रफ में बना के देख लिया, फिर ध्यान रखना है चेन को मोड़ना नहीं है, चेन को तोड़ना है, तभी वो ब्रांच बनेगी। तो ये ब्रांच हो गया। अब ब्रांच हो गया जब, तो उसका नाम लिख दिया 2 मिथाइल ब्यूटेन। मींस ये जो सेकेंड पार्ट है, इसमें आपका कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ आइसोमर ऑफ पेंटेन, या वो आपसे ब्यूटेन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ड्रॉ आइसोमर ऑफ पेंटेन which has branched structure also write, 2 नंबर बड़े आराम से मिल जाएंगे, write its IUPAC name, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो ये हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो एल्केन वाले स्ट्रक्चर है उनको कैसे ड्रॉ करेंगे। एग्जाम्पल में देख ही लिया था, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको लंबा वाला कर दिया, ये चीज इलस्ट्रेट करने के लिए कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 से कम होंगे चेन में, तो वो 4 से कम होंगे तो वो आइसोमर्स फॉर्म नहीं करेंगे। अब जरा हम लोग एक एल्कीन का एग्जाम्पल हम लोग ने उधर ले लिया था, एल्केन का यहां ले लिया। अब हम लोग जो है आते हैं जरा एल्काइंस पे। उन्होंने आपसे कहा ड्रॉ, अब पहले हम लोगों ने नाम वाला लिया था, अब जरा फॉर्मूला रख के देखते हैं। ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ आइसोमर्स ऑफ C5H8। होता क्या है, हम बिल्कुल लाइव बात बता रहे हैं जो हम लोग चेक करने में कॉपी में काटते हैं क्वेश्चन। इस तरफ C5H8 दिया हुआ, बच्चा कुछ नहीं करता, सीधे ना कुछ देखा, बस 5C देख के चेन बना के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। ये गलती मत करना। इसीलिए हमने आपसे बोला कि आप सबसे पहले क्या करोगे, CnH2n+2 दैट इज एल्केन, CnH2n-2 दैट इज एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, तीनों लिए। अब उसमें C5 रख के देख लिया। आपने कहा सर देखिए यहां C5 रख रहे हैं तो H12 आएगा, मतलब कि ये कंपाउंड जो है हमारा एल्केन्स को बिलोंग नहीं कर रहा है। एल्कीन में C5 रखा, H10 आ गया, मींस ये इसको भी बिलोंग नहीं कर रहा है। तो C5H10-2 8, यानी कि ये हमारा एल्काइन को बिलोंग कर रहा है। अब अपनी पहली वाली टेबल पे आ गए कि एल्केन्स चेन आइसोमरिज्म, एल्कीन चेन एंड पोजीशन बोथ, एल्काइंस ओनली पोजीशन। बस आपके दिमाग में तुरंत आ गया, अरे इसमें तो पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे, तो 1। अब यहां भी एक छोटी सी मिस्टेक होती है, आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया, फिर से नंबर ऑफ हाइड्रोजन जरूर काउंट कर लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इट विल टेक हार्डली अ सेकेंड, लेकिन उससे गलती नहीं होगी आपकी। अब आप क्या करेंगे, दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अब आप देखो, हम पहले समझा रहे हैं आपको, ये काम आप करना नहीं, इसीलिए हम इसको ड्रॉ नहीं करेंगे, केवल समझा देंगे। यहां पर होता क्या है, बच्चा यहां पर नाम भी बड़े अच्छे से लिख दिया, पेंट1 बड़े आराम से लिख दिया। और दूसरे स्ट्रक्चर में क्या करता है, वो यहां से ट्रिपल बॉन्ड लगा देता है। इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, हम केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। तो एक चीज यहां पर, भाई जब यहां से लगा दिया तो ये भी तो आपका पेंट 1 आयन ही हो गया, तो ये चीज नहीं करनी है।
अब आप कहोगे सर याद कैसे रखें? आपको ये ऐसे याद रखना है कि जब हम इन में या आइन में पोजीशन आइसोमर्स ड्रॉ करेंगे, किसी भी एक साइड से ले लेना, आप जिधर से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाना, दूसरे स्ट्रक्चर में उसी तरफ से एक प्लेस खिसका देना बस। क्योंकि ये बहुत कॉमन मिस्टेक हम लोग देखते हैं, बच्चा यहां से बनाता फिर कहता है स्ट्रक्चर चेंज करना, यहां लगा दिया, पोजीशन तो सेम रही, पेंट वन आइन वो भी हुआ, पेंट वन आइन ये भी हुआ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जिधर से हमारा फंक्शन, जिधर से हमारा ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, उसी तरफ से हम पहले यहां लगा था, एक प्लेस शिफ्ट कर देंगे और बस उसके बाद फिर बड़े आराम से काउंट करके 1 2 3 1 2 3। हाँ, अब एक चीज आप ध्यान देना, जल्दबाजी में यहां यहां मत लगा देना, ये होगा आपका यहां और ये होगा आपका यहां। इसका बेसिक फंडा सिंपल सा एक ये है कि एक कार्बन से आपके 4 बॉन्ड निकलने चाहिए। आप देख लो, इस कार्बन को हाइड किया 4 बॉन्ड हो गए, इस कार्बन को हाइड किया ये तो 5 हो गए, ये यहां पे लगेगा। अब देखो, इस सेकेंड वाले कार्बन को हाइड किया, ये 1 2 3 4, इसको हाइड किया 1 2 3 4, इसको हाइड किया 1 2 3 4, तो ये आपके 2 स्ट्रक्चर बन गए, यानी कि ये हो गया आपका पेंट 2 आइन। तो ये छोटी छोटी सी बेसिक चीजें आपको ध्यान रखनी है जो आपके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में, चाहे आइसोमेरिज्म, जितनी चीज हमने बताई है उससे आइसोमेरिज्म का आप कोई भी XYZ क्वेश्चन बड़े आराम से कर लोगे। आइसोमेरिज्म सेक्शन 1 में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और अगर कोई कमेंट्स है इंप्रूवमेंट के लिए तो आप वो भी दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत जल्दी वेट कीजिए। टिल देन बाय बाय।